Hello, hi, and good morning, and welcome back to the video series. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रुप प्रॉपर्टीज। ग्रुप प्रॉपर्टीज यानी ग्रुप होता है और उसके कुछ प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो वो प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। So group properties is nothing but the shapes, the behavior of members in it in a work group. So एक ग्रुप प्रॉपर्टी मतलब वो होता है बिहेवियर जो हमारे ग्रुप के मेंबर्स का होता है। इट प्रेडिक्ट्स इंडिविजुअल बिहेवियर विद इन द ग्रुप। हर एक मेंबर्स के इंडिविजुअल बिहेवियर को हम प्रेडिक्ट करते हैं ग्रुप प्रॉपर्टीज में। हम उनके परफॉर्मेंस को भी प्रेडिक्ट करते हैं इन ग्रुप। ठीक है, तो प्रेडिक्ट परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप की ओवरऑल ग्रुप का परफॉर्मेंस कैसा है। तो तीन प्रॉपर्टीज है, एक तो मेंबर्स का बिहेवियर इन अ वर्क ग्रुप, इंडिविजुअल बिहेवियर ग्रुप के अंदर, और ओवरऑल परफॉर्मेंस पूरे ग्रुप का। ग्रुप प्रॉपर्टीज में उनका रोल क्या होता है, उनके नॉर्म्स क्या होते हैं, उनके स्टेटस क्या होते हैं, उनका साइज क्या होता है, कोहेसिवनेस क्या होता है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। सो रूल्स का मतलब क्या है, अ सेट ऑफ एक्सपेक्टेड बिहेवियर पैटर्न attributed to someone occupying a given position in a social unit। एक सेट ऑफ एक्सपेक्टेड बिहेवियर हम लोग रखते हैं और वो पैटर्न को एट्रीब्यूट करना बहुत जरूरी है जब आप एक ग्रुप में एक रोल निभाते हो। ठीक है, और एक पोजीशन में जब आप सोशल यूनिट में काम करते हो तो आपको वो रोल बहुत अच्छे से निभाना है। फॉर एग्जांपल, आप किसी ग्रुप में आपका पोजीशन है एज अ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, तो आपको उस तरीके से लोगों से कनेक्ट होना जरूरी है, राइट। तो वो आपका रोल है। देन वी आर रिक्वायर्ड टू प्ले अ नंबर ऑफ डाइवर्स रोल। जब आप एक ग्रुप में रहते हो तो आप डाइवर्स रोल निभाते हो। अब डाइवर्स रोल का मतलब क्या है, या डाइवर्स रोल्स का मतलब क्या है, मतलब बहुत सारे रोल्स डाइवर्सिफाई करते हैं। सिर्फ एक पर्टिकुलर रोल नहीं निभाते आप, कभी लीडर बनते हो, कभी सबऑर्डिनेट बनते हो, कभी डायरेक्शन देने वाले रहते हो, कभी ऑर्डर फॉलो करने वाले बनते हो। तो आपके रोल्स अलग अलग होते हैं, डाइवर्सिफाई होते हैं रोल्स। डिफरेंट ग्रुप इम्पोज डिफरेंट रोल रिक्वायरमेंट ऑन इंडिविजुअल्स। अलग अलग ग्रुप अलग अलग रोल को इम्पोज करते हैं इंडिविजुअल्स के ऊपर। तो ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मिलके एक ग्रुप बन जाता है। देन रोल आइडेंटिटी, certain attitudes and behaviors consistent with a role। एक सर्टन एटीट्यूड रहता है और एक बिहेवियर रहता है, वो कॉन्स्टिट्यूट करता है कि आपका रोल आइडेंटिटी क्या है। हैव द एबिलिटी टू शिफ्ट रोल एज पर द नीड ऑफ द सिचुएशन। एक एबिलिटी होनी चाहिए कि हम हमारे रोल्स को शिफ्ट करें एज पर द नीड ऑफ द सिचुएशन। जैसे कि मैंने बोला था कि यू कैन बी अ लीडर, अ फॉलोअर, ठीक है, सुपीरियर, सबॉर्डिनेट। तो आपको आपकी जो रोल्स है वो शिफ्ट होने की एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, जब हम रोल्स की बात करते हैं। Then role perception, an individual's view of how he or she is supposed to act in a given situation। एक परसेप्शन रहता है हमेशा कि अगर एक इंडिविजुअल को हमने कुछ काम दिया है, ठीक है, सो वो कैसे काम करने चाहिए और उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है, सपोज टू एक्ट इन अ गिवन सिचुएशन। तो उनसे हम कुछ सपोज करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उस सिचुएशन में उस हिसाब से काम करे। रूल्स एक्सपेक्टेशन, हाउ अदर्स बिलीव्स अ पर्सन शुड एक्ट इन अ गिवन सिचुएशन। दूसरों से क्या एक्सपेक्टेशन है कि जो उनको रोल दिया है वो उस हिसाब से उसको फुलफिल करे।
रोल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स यानी झगड़े। अ सिचुएशन इन विच एन इंडिविजुअल इज कन्फ्रंटेड बाय डाइवर्जेंट रोल एक्सपेक्टेशंस। एक सिचुएशन है जहाँ पे एक इंडिविजुअल है, ठीक है, वो कन्फ्रंट करते हैं डाइवर्जेंट रोल्स एक्सपेक्टेशंस के साथ। मतलब बहुत बहुत अलग अलग तरीके के वो रोल निभाते हैं, और वहाँ पे कभी ना कभी एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाती कि एक्चुअली मुझे कौन सा रोल निभाना है, राइट। फिर कुछ नॉर्म्स है। नॉर्म्स इज नथिंग बट रूल। So acceptable standard of behavior within a group that are shared by the group member। तो norm क्या है? एक certain accepted या acceptable standard of behavior हमने रखा है, जो हमने शेयर किया है एक ग्रुप के मेंबर्स के साथ। अब वो पावरफुल मीन्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस नॉर्म, दो नॉर्म्स है। सो इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर और एक परफॉर्मेंस नॉर्म। अब क्लासेस ऑफ नॉर्म्स भी है। जैसे सबसे पहले है परफॉर्मेंस नॉर्म्स, सेकंड है अपीयरेंस नॉर्म, थर्ड है सोशल अरेंजमेंट नॉर्म्स, एंड फोर्थ है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नॉर्म्स। तो ये नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ग्रुप में होते हैं। Socially defined position or rank given to a group or group members by others। तो this is a status, ठीक है। तो स्टेटस का मतलब क्या है? एक डिफाइंड पोजीशन आपका रहता है, एक पर्टिकुलर रैंक आपको दिया रहता है ग्रुप में एज अ ग्रुप मेंबर, ठीक है, बाय अदर्स मतलब ग्रुप के किसी और मेंबर के तरफ से। सो व्हाट डिटरमाइन स्टेटस? स्टेटस क्या डिटरमाइन करता है? स्टेटस डिराइव फ्रॉम वन ऑफ थ्री सोर्सेस। अब स्टेटस डिराइव करता है इन तीन में से कोई एक चीज। द पावर अ पर्सन wield ओवर अदर्स, ठीक है, एक पर्सन का पावर जो है दूसरों के ऊपर। अ पर्सन एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू ग्रुप्स गोल, एक पर्सन की एबिलिटी जो ग्रुप्स के गोल में कंट्रीब्यूट करता है। थर्ड, इंडिविजुअल्स पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, एक इंडिविजुअल के पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इन तीनों में से किसी एक को जब हम सेलेक्ट करते हैं तो वो होता है स्टेटस। साइज, डज द साइज ऑफ अ ग्रुप अफेक्ट द ग्रुप्स ओवरऑल बिहेवियर? यस। ग्रुप का एक पर्टिकुलर साइज होता है, और वो पर्टिकुलर साइज को फॉलो करना बहुत जरूरी है। स्मॉलर ग्रुप्स आर फास्टर एट कंप्लीटिंग टास्क, लार्ज ग्रुप्स आर गुड फॉर गेनिंग डाइवर्स इनपुट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो स्मॉल ग्रुप्स जो है वो बहुत ही अच्छे रहते हैं, अपने टास्क और काम को फास्टर वे में कंप्लीट करते हैं। और लार्ज ग्रुप्स जो है वो गुड रहते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं, डाइवर्स इनपुट दे सकते हैं, बहुत अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्विंग को स्पीड अप कर सकते हैं। दूसरे कंक्लूजन्स क्या है? ऑड नंबर्स ग्रुप डू बेटर देन इवन। तो अगर ऑड नंबर ग्रुप है तो वो बहुत अच्छा करते हैं, बेटर देन इवन। सो ग्रुप ऑफ 7 और 9 परफॉर्म बेटर ओवरऑल देन लार्जर और स्मॉलर। सो 7 और 9 लोगों का जो परफॉर्मेंस होगा वो बहुत ही बेटर होगा अदर देन लार्जर और स्मॉलर देन 7 और 9। सो कोहेसिवनेस, degree to which group members are attracted to each other are motivated to stay in the group। So cohesiveness is nothing but an attraction point, जिस वजह से हम एक ग्रुप में रुके हुए हैं। अब क्या क्या हो सकता है? कोहेसिवनेस करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? एक तो मेक द ग्रुप स्मॉलर, स्मॉलर ग्रुप बनानी चाहिए। एनकरेज एग्रीमेंट विद ग्रुप गोल्स, ग्रुप गोल्स को एग्रीमेंट में कन्वर्ट करना चाहिए कि हमें यही फॉलो करना है, यही अचीव करना है। इंक्रीज टाइम मेंबर स्पेंड टुगेदर, ठीक है, मेंबर्स का जो टाइम है वो स्पेंड करना चाहिए एक साथ। इंक्रीज ग्रुप स्टेटस एंड एडमिशन डिफिकल्टीज, ग्रुप के स्टेटस को बढ़ाना चाहिए और ज्वाइनिंग या ग्रुप एडमिशन डिफिकल्टी कम करनी चाहिए। स्टिमुलेट कंपटीशन विद अदर ग्रुप्स, दूसरे ग्रुप के साथ कंपटीशन को स्टिमुलेट करना चाहिए। गिव रिवॉर्ड्स टू द ग्रुप नॉट इंडिविजुअल्स, पूरे ग्रुप को रिवॉर्ड मिलना चाहिए ताकि इंडिविजुअल को। फिजिकली आइसोलेट द ग्रुप, फिजिकली एक पूरे ग्रुप को आइसोलेट करो किसी और ग्रुप के साथ, यानी अलग इंडिविजुअल ग्रुप की तरह उसे ट्रीट करो। सो रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप कोहेसिवनेस, परफॉर्मेंस नॉर्म्स एंड प्रोडक्टिविटी। जब हम कोहेसिवनेस देखते हैं तो उसका रिलेशनशिप क्या है?
तो जब कोहेसिवनेस में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहती है तो वो हायर वे में काम करता है, उनका परफॉर्मेंस जो है बहुत हाई प्रोडक्टिविटी रहता है। ठीक है। और जब हम मॉडरेट प्रोडक्टिविटी रखते हैं तो लो परफॉर्मेंस नॉर्म रहता है वहाँ पे। मॉडरेट टू लो प्रोडक्टिविटी में भी लो परफॉर्मेंस नॉर्म है, और लो प्रोडक्टिविटी में भी लो परफॉर्मेंस नॉर्म है। थैंक यू so much for watching. Keep studying and keep making notes. Bye bye.